हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। हमने पिछली दो वीडियो में CGL 2019 में जो कॉमन एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए थे और आज भी हम उन्हीं को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही गेव सच ए लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। अब इसमें कहाँ कौन से पार्ट में गलती है हमने उसको पता करना है। अब हमारा ये जो मेन सेंटेंस है इसी से रिलेटेड हमने 3 सेंटेंस और लिखे हैं ABC। पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम मेन सेंटेंस को, उसमें मेन सेंटेंस में जो गलती है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जो गलती है, जिस पार्ट में गलती है मैं पहले बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें जो सच डिटरमिनर है, सच डिटरमिनर जो यूज़ हो रखा है इससे रिलेटेड है गलती। मतलब इससे रिलेटेड जो कंजक्शन का यूज़ होगा उसकी गलती है। तो क्या होता है कि जो सच हमारा डिटरमिनर है इसके बाद में नाउन आएगा और उसके बाद में जो क्लोज स्टार्ट होगी वो एज या दैट से शुरू होगी। तो इसमें क्या है कि जो सच के साथ में जो नाउन लिखा जाता है उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है। तो अब क्या है, जैसे कि ही इज सच ए गुड स्टूडेंट, वह इतना अच्छा विद्यार्थी है, कितना अच्छा है, वो हम आगे जो क्लोज है उसमें उसको फर्दर डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे एज लिखें या दैट लिखें, ये मेन पॉइंट है। अब क्या है कि जो दैट हमारा जो कंजक्शन होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और ये केवल कंजक्शन के तरीके से भी काम करता है, परंतु सच के साथ जब ये दैट यूज होता है तो ये केवल कंजक्शन का काम करता है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। और जो एज, सच के साथ में जो एज है ये जब यूज होता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करता है और कंजक्शन का काम भी करता है। अब हमें यहाँ कंजक्शन, केवल कंजक्शन की जरूरत है या रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। अब क्या है कि नेवर एडवर्ब है जो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, आस्क मेन वर्ब है, एनी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि हमारी जो ये क्लोज है इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट यहाँ मिसिंग है। अब अगर हम यहाँ पर दैट कंजक्शन लिखते हैं तो दैट तो केवल कंजक्शन का काम करेगा और हमें आस्क वर्ब का सब्जेक्ट भी चाहिए, किंतु सब्जेक्ट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जो एज रिलेटिव प्रोनाउन है ये कंजक्शन का काम भी करेगा और ये आस्क वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम भी करेगा। और जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो इनके जो एंटीसीडेंट होते हैं, जिनसे पहले लिखे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन, उसी के लिए होते हैं ये यूज। तो जो स्टूडेंट हमारा जो नाउन है, इस नाउन को ही डिनोट कर रहा है ये एज। तो जो एज है ये हमारा कंजक्शन का काम भी कर रहा है और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। तो जो ये एज नेवर आस्क एनी क्वेश्चन है, ये हमारी कंप्लीट क्लोज हो गई है। ही इज सच ए गुड स्टूडेंट एज नेवर आस्क एनी क्वेश्चन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारी एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं और ये जो ये क्लोज है ये हमारे स्टूडेंट को ही डिफाइन कर रही है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, बी पे। ही इज सच ए गुड स्टूडेंट डैश एवरीवन लाइक्स हिम। अब यहाँ भी सच के साथ में एज या दैट ही कंजक्शन यूज होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ एज आएगा या दैट आएगा। अब एवरीवन क्या है, ये लाइक्स का सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पर कोई और प्रोनाउन लिख देते हैं तो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहीं नहीं कर सकते एडजस्ट। तो एज अगर हम यहाँ लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो वो तो गलत हो जाएगा। अब हमें केवल कंजक्शन की जरूरत है, तो कंजक्शन की जरूरत है तो यहाँ पर दैट लिखो, क्योंकि सच जो हमारा डिटरमिनर है इसको जो कोरिलेट करेंगे कंजक्शन, वो एज या दैट ही कर सकते हैं और किसी का रिलेशन इसके साथ में नहीं होता। अब हम आते हैं थर्ड पे।
ये भी ठीक हो गया हमने दैट लिखने के बाद में। आई हैवेंट एवर वॉच्ड सच ए मूवी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई हैवेंट एवर वॉच्ड सच ए मूवी, मैंने ऐसी मूवी नहीं देखी, मतलब पहले नहीं देखी। कैसी नहीं देखी? दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो आप बता रहे हो। अब इसमें हमने कंजक्शन यूज कर लिया दैट, जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज बनाने के लिए, परंतु हम इसको देखते हैं इसमें क्या गलती है। यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग हमारा मेन वर्ब हो गई। अब अबाउट है प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या है कि जो प्रीपोजिशन होती है वो बिना अपने ऑब्जेक्ट के बगैर, मतलब प्रीपोजिशन विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं होती। प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब जो ये अबाउट है इसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, बिना ऑब्जेक्ट के तो ये प्रीपोजिशन यूज हो नहीं सकती। तो दैट जो होता है, सच के साथ में जब हम दैट यूज करते हैं कंजक्शन, ये केवल कंजक्शन का काम करता है, ये प्रोनाउन का काम करता नहीं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने पहले अभी पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता नहीं। तो अगर हम दैट को अबाउट का ऑब्जेक्ट माने तो ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो हम एज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एज हमारा कंजक्शन का काम भी करेगा और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करेगा। जो यहाँ पर अबाउट का ऑब्जेक्ट होगा तो हम दैट की जगह एज यूज करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या है कि उसमें सो से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब सो से मतलब कहने का मतलब ये है जो सच है वहाँ पर सच की जगह सो है। तो सो जो ये है एडवर्ब, इसके साथ में जो कोरिलेट करते हैं कंजक्शन वो भी एज और दैट ही होते हैं। इसी से रिलेटेड हम अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो सो एडवर्ब है तो यहाँ सो के बाद में जो आएगा वर्ड वो एडजेक्टिव आएगा। यहाँ सच डिटर्मिनर है तो यहाँ नाउन आया है, और सो एडवर्ब है तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव यूज करना होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये भी अपना CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को कर रहे हैं डिस्कस आगे। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आइज बिकेम वेट। तो यहाँ सो हमारा एडवर्ब है, इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, ये एडजेक्टिव है जिसको ये डिफाइन कर रहा है। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग मतलब गाना इतना मतलब हार्ट टचिंग था। कितना था उसकी डिग्री को बताने के लिए आगे हमने आगे जो क्लोज लिखी हुई है एज ऑल आइज बिकेम वेट, ये सो मूविंग की डिग्री को डिफाइन कर रहा है क्लोज। तो अब क्या है कि एज तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, किंतु यहाँ पर ऑल आइज हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिकेम हमारी वर्ब हो गई, वेट हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आइज कैसी हैं। तो यहाँ हमें केवल कंजक्शन की ज़रूरत है, तो एज को हटाओ और दैट लिखो। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आइज बिकेम वेट, जो ऑप्शन में दे रखा है देन हमारा कंपैरिजन का कंजक्शन होता है। कंपैरिजन यहाँ किसी से है नहीं तो देन तो आएगा नहीं। व्हेन जो कंजक्शन होता है ये हमारा टाइम से रिलेटेड कंजक्शन होता है। टाइम से रिलेटेड हमारे इस सेंटेंस में कोई बात है नहीं, और एज है ही गलत तो नो एरर भी गलत, तो दैट हमारा सही हो गया। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आइज बिकेम वेट। सेम ऐसा ही सेंटेंस मैंने एक अपने पास से लिख लिया। द वॉच वॉज सो एक्सपेंसिव एज जॉन वॉज अफ्रेड टू वियर इट। जो घड़ी है वो इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी महंगी है। कितनी महंगी है? एज जॉन वॉज अफ्रेड टू वियर इट। अब यहाँ पर भी हमें किसी रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है नहीं,
क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, जोन सब्जेक्ट है, वाज अफ्रेड, अफ्रेड इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया जोन का, तो और टू वियर इट ये बाद का जो सेंटेंस है, कहने का मतलब ये है कि ही वाज अफ्रेड टू वियर इट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें किसी भी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है जिसको हम एडजस्ट कर सकें, तो हमें केवल कंजक्शन की ज़रूरत है। तो एज को हटाओ, दैट लिखो। और नेक्स्ट पे आते हैं, सी इटसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हर्स। यहाँ जो इटसेल्फ लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन लिखा हुआ है, किंतु इम्फेटिक प्रोनाउन किसके लिए है, ये इट के लिए है, किंतु हमारा जो सब्जेक्ट है सी है, तो सी का इम्फेटिक प्रोनाउन लिखा जाएगा यहाँ। सी का इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, हर सेल्फ, तो हर सेल्फ लिखो यहाँ पे। और इज, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो ये आर भी गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको सी herself is responsible for this situation of hers। वो खुद ही अपनी इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। तो जो एम्फेसाइज करने के लिए, सी को एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेसाइज वाला प्रोनाउन लिखा गया है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इफ समबडी अटैक्स यू, यू नीड्स बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। यहाँ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये, यू नीड्स बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। तो जो हमारा जो यू है, यू के साथ में बेस फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ में एस या ई एस तो यूज़ नहीं होगा, तो ये नीड्स भी गलत लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि जो ये बी है, ये हमारी इन नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब मेन वर्ब और जब नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी जाती हैं, तो जो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारी टू इन्फिनिटिव लिखी जाती है। और इसको मैं दूसरी तरीके से भी समझाता हूँ कि जो हम इसको लिखेंगे कैसे। हम ऑप्शन पे नहीं आ रहे, डायरेक्ट ही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन पे आते हैं, चलो छोड़ो। इसमें क्या है, जो नीड टू बी एबल है, ये हमारा आंसर है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे है ये हमारा आंसर। यू नीड टू बी एबल, इसमें क्या है कि जो नीड है हमारी, ये है हमारी मेन वर्ब, और टू बी है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, टू इन्फिनिटिव। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में बेयर इन्फिनिटिव नहीं लिखते, तो नहीं तो दोनों ही आपस में मिल जाती हैं, समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि नीड और बी दोनों ही मेन वर्ब की जैसी दिखाई देंगी। और फिर एक दूसरा कारण भी है, जो हम टू बी जो लिखते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जो ये जिस एक्शन को ये शो करती है, ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला एक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, यू नीड टू बी एबल, यहाँ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, एबल होने की। यू नीड टू बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। तो जो एक्शन है ना, जो एबल होने वाला एक्शन है, ये फ्यूचर का एक्शन है। तो फ्यूचर जो काम फ्यूचर में होता है, उसको जो डिनोट करता है, उसको जो शो करता है, वो हमारा टू इन्फिनिटिव शो करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टू बी लिख रहे हैं। तो यू नीड टू बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। तो अब हमारा इसकी जगह जो हमारा जो ये हिस्सा है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे नीड टू बी एबल। जो नीड टू बी एबल, ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा। इफ समबडी अटैक्स यू, यू नीड टू बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ, क्योंकि जो एबिलिटी है फ्यूचर में आएगी, ये बाद का एक्शन है, तो बाद के एक्शन को जो शो करते हैं वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव यूज होता है। वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कई तरीके के यूज हैं, परंतु यहाँ पर यही यूज है, जो इसको जो डिफाइन करने के लिए जो मैंने बोला है, यही सही है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में काफ़ी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, तो वो तो खैर हम आराम से करते जाएंगे।
समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा और बात करें तो जो बीइंग है ये कॉन्टिन्यूस में लिखी हुई फॉर्म है जो यहाँ पे नहीं आएगी। नंबर 2, नीड बी एबल है, तो इसमें नीड और बी में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गलत है। वैसे मैंने बता ही दिया कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू इन्फिनिटी होती है वो फ्यूचर के एक्शन को शो करती है, तो हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होगा, टू बी। तो बी भी गलत है, ए भी गलत है और नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5 नंबर पे आते हैं। वी कुड सी डैश वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन है हमारा नन, लॉट, सम, एनी। इनमें से कौन सा आएगा? अब जो 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 हमारा ये नन है ये एडवर्ब प्रोनाउन होता है। लोट हमारा एडवर्ब प्रोनाउन और नाउन होता है। और हमें चाहिए एलिफेंट्स को डिटरमाइन करने वाला वर्ड। तो डिटरमिनर्स कौन से हैं? सम और एनी डिटरमिनर हैं। एनी नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमारा सम डिटरमिनर आएगा। तो वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास 6 ऑफ विच वाज क्राइंग। क्लास में 10 बच्चे हैं, नहीं क्लास में 10 बच्चे थे, उनमें से 6 रो रहे थे। तो अब इसमें क्या है, 6 ऑफ विच, जो 6 है ये हमारे चिल्ड्रन के लिए है, और जो ये विच जो हमारा प्रोनाउन होता है ये नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनके लिए होता है। चिल्ड्रन के लिए हम यूज़ करेंगे हु प्रोनाउन, इनको डिफाइन करने के लिए। और प्रीपोजिशन के बाद में जब हम लिखते हैं प्रोनाउन को तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। तो 6 ऑफ हुम। अब 6 हमारे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो जो वाज है वाज की जगह है वर लिखो। देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास 6 ऑफ whom वर क्राइंग। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द डॉक्टर बेड मी टेकिंग द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब इसमें क्या है कि डॉक्टर ने कहा कि दवाई है ना ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद में लेनी है। तो अब क्या है, जो टेकिंग जो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो यूज़ हो रखी है, जब ये आईएनजी फॉर्म में जब यूज़ होती है तो इसमें जो जिस एक्शन को ये डिनोट करती है, जिस एक्शन के लिए यूज़ होती है, तो ये एक्शन हमारा जो मेन वर्ब होती है जिसमें बोला गया है उससे पहले हुआ एक्शन को डिफाइन करती है। किंतु डॉक्टर ने कहा उसके बाद में तो दवाई ले जाएगी, तो उसको डिफाइन करने के लिए उसके लिए जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करेंगे वो टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम टेकिंग की जगह यूज़ करेंगे टू टेक, क्योंकि ये बाद में होने वाला एक्शन है। डॉक्टर ने कहा दवाई लेने के लिए, जो डॉक्टर ने कहा है उसके बाद में दवाई लेगा। तो डॉक्टर ने जो उसको प्रिस्क्राइब किया है, उसको जो बोला है दवाई लेने के लिए, तो वो बाद में होगा तो टू टेक। द डॉक्टर बेड मी टू टेक मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। इन दिस लॉकडाउन एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओन लंच। इस लॉकडाउन पीरियड में हर एक वर्कर ने, जो फैक्ट्री में जो वर्कर आता है, उन्होंने अपना खाना लेके आना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या गलती है? इन दिस लॉकडाउन एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओन लंच। ये जो हमारी हैज स्टार्टेड जो वर्ब है, मेन वर्ब, इसके साथ में ब्रिंग और लिखी हुई है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे हमने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है। किंतु वर्कर्स ने स्टार्ट किया है क्या? लंच को लेके आना। तो मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया है, उनके आंसर यही आए हैं
कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू इन्फिनेटिव होता है वो हमारा एक्शन जो होने वाला एक्शन होता है, जो फ्यूचर में होने वाला एक्शन होता है, मेन वर्ब से बाद में होने वाला एक्शन होता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टू ब्रिंग, न कि अकेला ब्रिंग। तो ब्रिंग को हटा के टू ब्रिंग। इन दिस लॉकडाउन एवरी वर्कर in the factory has started to bring his own lunch. नेक्स्ट पे आते हैं, it was him who encouraged I when I was feeling low. इसका मतलब यह है कि वो मतलब वह था जिसने मुझे इनकरेज किया, कब? when I was feeling low, जब मैं मतलब अपने आप को हिम्मत हारा हुआ महसूस कर रहा था। अब इसमें क्या है कि इट है हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और ये वाज लिंकिंग वर्ब है। तो जिसके लिए ये यूज हो रखा है इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो जब लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज होगा तो वो सब्जेक्टिव मतलब नाउन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, न कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हम जो हिम लिखा गया है, हिम की जगह आएगा ही, इट वाज ही। अब ये हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए है? ही के लिए है। इट वाज ही हु, जिसने इनकरेज किया था, किसको? आई को। मतलब जो आई है, अब जो इनकरेज है हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इसके बाद में जो हु ने जो इनकरेज किया, किसको किया? तो जिसके ऊपर इनकरेज का इफेक्ट गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट होगा तो जो आई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो आई वैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जब ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करेंगे तो आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो लिखा जाएगा, न कि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिखो मी। इट वाज ही हु इनकरेज्ड मी व्हेन आई वाज फीलिंग लो। नेक्स्ट पे आते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अब इसमें क्या है कि जो मनी है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको जो डेटरमाइन करते हैं, उनके लिए जो डेटरमिनर यूज होते हैं, तो ये जो डेटरमिनर फ्रेज हो रखी है यूज, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होती है। तो जो अनकाउंटेबल जो मनी है उसके लिए हमने ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिटरमिनर यूज कर रखा है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लेते हैं, न कि प्लूरल। तो इसमें क्या है? ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड, ये हमारी दूसरी क्लोज है। और जो ये ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है ना, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसका जो प्रेडिकेट है ये वर वेस्टेड। अब वर वेस्टेड में क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वर तो प्लूरल है, तो हम इसको लिखेंगे वाज। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वाज वेस्टेड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। अब इसमें क्या है कि जो ए लार्ज नंबर ऑफ होता है, जो ये डिटरमिनर है, ये जो ये डिटरमिनर फ्रेज है, ये यूज होती है हमारे काउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगी, वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तब यूज होगी, न कि वो सिंगुलर के साथ यूज होगी। तो यहाँ पर गलती क्या हो रखी है? जो वर्कर है ना, सिंगुलर लिखा हुआ है, तो हमें इसकी जगह लिखना है प्लूरल। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। वर्कर्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, तो हैव यहाँ ठीक है, हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस अपीयर्स टू बी द हैंडी वर्क ऑफ समवन हु टू बिलोंग टू ए क्रिमिनल गैंग। इसमें क्या है? दिस सब्जेक्ट हो गया, दिस अपीयर्स ये मेन वर्ब हो गई, टू बी द हैंडी वर्क ऑफ समवन,
ऐसा लगता है कि ये किसी के मतलब हाथ के द्वारा, किसी के द्वारा किया गया काम है, ऑफ समवन हु टू बिलोंग टू ए क्रिमिनल गैंग। अब इसमें क्या है कि दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क ऑफ समवन। अब समवन को आगे आगे समवन से रिलेटेड आगे क्लोज लिखी गई है, तो जो समवन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन समवन के अकॉर्डिंग हु है और इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे वर्ब यूज होगी। और ये टू बिलोंग ये हमने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर रखी है और हमें करनी चाहिए यहाँ पे मेन वर्ब यूज। तो यहाँ पे जो टू बिलोंग है ना, इसकी जगह पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये टेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, क्योंकि ये हु हमारा सिंगुलर है, समवन के अकॉर्डिंग जो हु वर्ब लेगा वो सिंगुलर लेगा। सिंगुलर वर्ब के साथ में एस या ई एस यूज होगा। तो टू बिलोंग को हटा के यहां पर लिखो बिलोंग्स। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क ऑफ समवन हु बिलोंग्स टू ए क्रिमिनल गैंग। अब थोड़ा सा और समझाने के लिए मैंने एक सेंटेंस इसी में से डिराइव करके लिख दिया। इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, उसी को डिफाइन करने की, उसी को समझाने के लिए मैंने इस सेंटेंस को लिख लिया। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क। अब मैंने ऑफ समवन को हटा दिया। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क हु बिलोंग टू ए क्रिमिनल गैंग। अब ये क्या है कि हैंडीवर्क मतलब विच वर्क इज डन बाय हैंड। तो अब ये भी हमारा नाउन है। तो इस नाउन के लिए ये हमारा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जो नाउन होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये सिंगुलर के तरीके से यूज होते हैं। और अब इसके लिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा होगा विच यूज, न कि हु। हु होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग्स के लिए। तो अब हु की जगह पे हमने यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन विच। और जब ये जो हैंडीवर्क है, ये जो इसी के अकॉर्डिंग जो विच की जो वैल्यू है, विच का जो सिंगुलर या प्लूरल है, वो हैंडीवर्क के अकॉर्डिंग ही है इसकी वैल्यू। तो जो हैंडीवर्क है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है, ये सिंगुलर की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो विच के बाद में हम जो वर्ब यूज होगी तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंगुलर मीन्स जो बेस फॉर्म यूज ना होके उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ एस या ई एस यूज होता है। तो जो बिलोंग है तो इसको बिलोंग्स लिखा जाएगा। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क विच बिलोंग्स टू ए क्रिमिनल गैंग। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा।